मैं नितिन गोला लेके आया हूँ अपने चैनल पर एन के गोला PFE पैशन फॉर एजुकेशन। टॉपिक है सीरीज। ठीक है जी, तो ये नई क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टॉपिक मिलेंगे आपको। एक होता है AP, एक होता है GP, एक होता है HP। AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब GP बोले तो गुरुत्तर श्रेणी, HP बोले तो हरात्मक श्रेणी। ये 3 श्रेणियां होती हैं। इनमें केवल आज की क्लास में मैं आपको AP पढ़ाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मेरा चैनल जिस किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जाके सब्सक्राइब करें, और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस जैसे कि मैं डालता हूँ, मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब तक मैंने बहुत सारी क्लासें डाल दी हैं, उनको जाके देखो। अच्छी लगे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं नितिन गोला आज की वीडियो में शुरू करता हूं आपके लिए सीरीज AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए शुरू करते हैं। हाँ भाइयों, टॉपिक शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस बोलते हैं अनुक्रम को, सीरीज बोलते हैं श्रेणी को। ठीक है जी, तो मतलब ये क्या क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। सीक्वेंस अनुक्रम ऐसे समुच्चय यानी कि सेट जिनकी रचना किसी निश्चित समय या निश्चित नियम के अनुसार हुई हो, या ये सेट किसी निश्चित क्रम में रखा हो, अनुक्रम कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या 1, 3, 5, 6, 7, 9। मतलब सम हो, विषम हो, क्रम से हो, और एक मतलब अल्टरनेटिव हो, एक छोड़ के एक, जैसे भी हो उसी हिसाब से, मतलब जैसे भी क्रम हो रखा जाए उसे अनुक्रम कहते हैं। ठीक है साहब। अब आते हैं सीरीज की बारी। किसी अनुक्रम के पदों में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। अच्छा, जैसे मतलब मैंने बताया था, कोई सा भी सीरीज ले ले, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही इसमें 2 + 4 प्लस, या 2 + 4 माइनस 6 + 8 - 10 डॉट 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 डॉट। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये इसको श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से श्रेणी बनी हुई आती है। तो हम शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP समांतर श्रेणी, जो आपके सिलेबस में है। मैं आपको HP भी पढ़ाऊंगा और GP भी पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास AP है। ठीक है जी, आज की क्लास AP शुरू करते हैं। तो भाइयों, शुरू करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन ये पता होनी चाहिए कि क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है जी, तो आइए। समांतर श्रेणी AP अर्थमेटिक, इसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने में प्राप्त होता है, उसे AP कहते हैं। समझ गए भैया? यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका एक पॉइंट है, क्या है? यहाँ से AP के प्रत्येक या किसी पद यानी टर्म में से उसके पूर्व पद को घटाने पर प्राप्त पदांतर कहलाता है साहब। ये पदांतर की डेफिनेशन है। बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटा दो, पदांतर हो जाएगा, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, Tn - Tn - 1, ये इसका D हो गया, मतलब डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस।
पदांतर। अच्छा, जहाँ Tn क्या है, nवें पद को व्यक्त करता है। Tn, n फॉर इन्फिनिटी, कुछ भी कह लो, यहाँ कुछ भी रखो। अब आगे सम पॉइंट्स, सम नोट पॉइंट्स। माना, इसमें मानते हैं यदि किसी AP का पहला पद A हो एवं पदांतर D हो तो AP की सीरीज कैसे बनाते हैं। माना हमने सीरीज बनाई, कोई पहला पद A लिया, दूसरा पद A प्लस D लिया, तीसरा पद A प्लस 2D लिया, चौथा पद A प्लस 4D लिया, A प्लस 3D लिया। अच्छा, इसमें पहला पद क्या है, A। कोई पूछे कि दूसरा पद AP में माना तो कौन सा होगा, A प्लस D। अच्छा, दूसरे में D आ रहा है, तीसरे में 2D आ रहा है, चौथे में 3D आ रहा है। तो मान के चलो चौथा पद पूछे तो उसमें क्या आएगा, 3D प्लस A। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए ट्रिक बन गई। बी पॉइंट, यदि A B C AP में है तो इसका मध्य पद क्या होगा, B बराबर A प्लस C/2, ये हो जाएगा। ठीक है। नंबर C, nवें पद अगर पूछे AP में तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn बराबर A प्लस D n-1। A यहाँ होता है हमारे पास प्रथम पद और D होता है पदांतर। ठीक है भैया, ऐसे ही यहाँ प्रथम पद और ये पदांतर। अगर nवें पदों का योग, ये Sn के लिए होता है n पदों की संख्या, मतलब सीरीज की n पदों का योग, n/2 मझला कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू D, ब्रैकेट बंद। अच्छा, अगला पॉइंट, समांतर माध्य क्या होता है, A व B के बीच AM, मतलब अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2। ठीक है। अच्छा, हम जानते फ्रेंड्स, ऐसे पद माने जाते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद बताइए, तो हम मानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अगर कहे कि 4 पद बताइए तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अच्छा जी, ये 4 पद हो गए इसमें, और ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये 3 पद हैं और ये 4 पद हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टीज का के 5 पद लगातार पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है जी, ये 5 पद पूछे तो ये होंगे। सम संख्या में पूछ रहा है तो अल्फा जरूर आएगा, और इधर बढ़ते जाएंगे, और सम संख्या में पूछ रहा है तो ये ऐसे, ये इधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे याद रखें, ये ट्रिक्स हैं इसमें। अब आते हैं प्रॉपर्टीज की बारी, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ जी दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कोई सीरीज AP के प्रत्येक पदों में किसी संख्या या समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो हमें सीरीज प्राप्त होती है वो भी AP में होती है साहब। ठीक है जी, ये तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास। और दूसरी प्रॉपर्टी, किसी AP के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग देने पर प्राप्त अनुक्रम भी AP में होता है। अनुक्रम बोले तो सीक्वेंस भी AP में होता है, मतलब वह भी AP में होगी। जोड़ने या घटाने पर समान संख्या को वो भी, और जोड़ने और गुणा या भाग देने पर वो भी AP में होगी। तो ये आज की क्लास यहाँ पूरी होती हुई। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। QUESTI, ये क्लास यहाँ तक कंप्लीट, थ्योरी। आगे की क्लास चलेगी एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
और मेरे चैनल पर जो भी नए आते हैं स्टूडेंट वो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। मैं नितिन गोला ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।